से कुंवर के सोबत पाम पसा। हम तो अपनी किशोरी जी के भरोसे पर पड़े हुए हैं। हमको नहीं चाहिए कोई महल। हमें किशोरी जी बिल्कुल कृपा ऐसी कर दें कि भौतिक सुख सुविधा को हम दर्शन भी नहीं हो। बेशक पूरा जीवन बिना एसी के निकल जाए, बेशक पूरे जीवन में हम गाड़ी के अपने दरवाजे पे अपने द्वार पर दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बरसानो मत छोड़ाइयों को। केवल मात्र एक प्रार्थना ये है, और बरसाने में भी किशोरी जी वहां रखियो जहां आपकी नजर सबसे ज्यादा रे रंगीली गली में। तो सामने ये किशोरी जी के बिल्कुल। तो भौतिक सांसारिक इन वस्तुओं की चाह भी हम क्यों रखें। अब कामना सिद्धि वाली चीजें तो ठीक है, चल रही हैं, करा रहे हैं, सभी करा रहे हैं। भागवत जी को नमस्कार है, क्योंकि हमारे गोविंद की कथा है, हमारी ठाकुर जी की कथा है, और भागवत भी करते हैं हम। पर वहां तो हो सकता है अपने लिए कुछ भावना आ जाए, क्योंकि वक्ता जो कथा करता है ना, जरूरी नहीं है कि वहां हजारों श्रोता उसको सुने। अरे जब सुखदेव जी जैसे वक्ता और परीक्षित जैसे श्रोता हों तो हजारों लाखों वक्ताओं की आवश्यकता नहीं है। कोई एक सुन ले और कोई एक कह दे, और इसी में अगर किसी एक के कहने से और एक के सुनने से किसी एक का जीवन संवर जाए, असली कथा तो वो है। जीवन भर कथाएं हमने सुनी, क्यों फर्क नहीं पड़ा। बहुत कथाएं हमने सुनी, क्यों फर्क नहीं पड़ा। बहुत संकीर्तन हो रहे हैं, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा हम पे। अरे मैं आपके जीवन को क्या बदलूंगा जब मेरा अपना जीवन ही नहीं बदला मुझ पे। कहते हैं ब्रज की रज में लोटिए यमुना कर स्नान। खुद एसी रूम में बैठ के जो व्यक्ति इस बात को बोलेगा कि ब्रज की रज में लोटिए, जिसको अपने आप को ब्रज की रज का अनुभव नहीं है, वो किसी दूसरे का क्या उद्धार करेगा बोल के और या बता के। यही बात उन संत भगवान ने कही थी कि ठाकुर जी की कृपा भी वही व्यक्ति दिला सकता है जो स्वयं प्रैक्टिकली प्राप्त करके किया हो, जिसने खुद प्रैक्टिकल करके भगवान को प्राप्त किया हो। आधुनिक ब्रजवासी मिलावट वाले हो गए, उनके पीछे लोग तो बहुत रहते हैं, लेकिन वहां पर मिलावट सी नजर आती है। जो खुद 6-6 महीने बाहर ब्रज से पड़े हुए हैं, जिनको ब्रज की मिट्टी के रंग का नहीं पता कि अब वो कैसी हो गई परिवर्तित, किस मौसम में कैसा रूप हो जाता है ब्रज की मिट्टी का, वो आधुनिक ब्रजवासी किसी का क्या उद्धार करेंगे, मुझे तो लगता नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि उन ठेठ ब्रजवासियों को पकड़िए जो ब्रज के गांवों में उस मिट्टी से रोज, जो पूरा दिन उस मिट्टी में ही जिनका निकलता है, जो पूरा दिन हर समय ठाकुर जी का नाम चिंतन करते हुए कार्य कर रहे हैं। ये कहते हैं ना कि नाम रटते चलो काम करते चलो। आप ब्रज के गांव में जाके देखिए, प्रत्यक्ष मिलेगा आपको। वह आज भी जो गुजरी होती है ना हमारे गांव में, वो जब पानी लेने जाती है ना तो सिर पे मटकी होती है और झूमती हुई गाती है, मेरी राधा को रंगीलो दरबार पड़ो रहे हो निकुंजन में। आज भी गाती हुई जाती है। तो वास्तविक गुरु तो वो है,
और किशोरी जी का प्रेम चाहिए, राधा रानी का प्रेम चाहिए, अगर वास्तविक ब्रज के दर्शन करने हैं तो केवल मात्र एक गुरु ही आप, वो ब्रजवासी ही आपके गुरु हों। कंठी लेने की भी जरूरत नहीं वहां, बस ऐसे किसी ब्रजवासी का संग मिल जाए, कभी उसके साथ उस ब्रज के दर्शन आप करिए तो निश्चित आपको ठाकुर जी और किशोरी जी में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब आधुनिक ब्रजवासियों का संग अगर करोगे तो वहां वृंदावन में भी फ्लैट दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देंगी, एसी रूम दिखाई देंगे। एक भाई का फोन आया मेरे पास कि महाराज जी मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूं और क्या बरसाना में एसी रूम है? मैं भैया बरसाने को तो अभी किशोरी जी ने बचा रखा है, एसी नाम की बीमारी वृंदावन में जरूर मिलेगी आपको, हमारे यहाँ तो है नहीं ये बीमारी। एक दो जगह हैं, रंगीली महल में 2-3 एसी लगे हुए हैं, बाकी राधा माधव में तो खराब पड़े हैं। पिछली बार हमने कमरे कराए 2-3 लोगों के लिए, वो उसके एसी खराब है। इसके अलावा रंगीली महल में 3-4 एसी हैं जरूर, उन्होंने भी ज्यादा कमरे नहीं बनवाए, वो भी उनके लिए थे जो महाराज जी के साथ वहां आते थे, जो ज्यादा विशिष्ट लोग थे उनके लिए उन्होंने एसी लगवाए। लेकिन इतना नहीं है कि बिल्कुल आपको बरसाना जाओगे तो जरूरी नहीं है कि एसी रूम मिल ही जाए, क्योंकि है ही गिनती के 3-4। लेकिन वृंदावन में तो बहुत है। मैं वृंदावन आप रूम ले लो, गोवर्धन ले लो, वहां मिल जाएंगे, बरसाना अभी नहीं है। लेकिन माता जी हो जाएंगे अब बहुत जल्दी। वृंदावन फुल कर दिया लोगों ने, गोवर्धन फुल कर दिया, और अब बारी सबकी बरसाने की ओर है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लग गई हैं वहां भी। मैं तो प्रार्थना कर रहा था एक दिन किशोरी जी से, किशोरी जी बड़ी कृपा आपकी कि आपने अपने बरसाने को इतने से एरिया में कवर कर लिया, बाकी सारा बाहर बाहर है सारा कुछ। वो जो नाला है ना, वो जो भी होगा उससे बाहर होगा, अंदर तो कुछ है ही नहीं करने लायक। अपने घर मकान है लोगों के, और वो भी ऐसे कोई बेचे भी नहीं। तो अंदर जहां जितनी भी जगह है जहां होली होती है, लठमार होली, वहां के मकानों को लोग बंद पटक देंगे, दरवाजा ताला डाल के, चाहे उसको दर्शन ही ना करें अपने घर के, लेकिन उनको मालूम है कि होली वाले दिन तो यहीं बैठ के होली देखी जाएगी, इसलिए कोई अपने घरों को बेचता नहीं है, इसलिए वहां पर बचा हुआ है। तो जो ब्रजवासी है ना गांव का, जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो गायों को पालते हैं, गौपालक है, गोपाल तो उनके ही बीच में रह के मिलेगा। आधुनिकता, मैंने तो ये भी देखा, आज भक्ति भी आधुनिक हो गई, भक्ति भी आधुनिक हो गई। भक्ति भी 2 तरीके से होती है, एक आधुनिक भक्ति हो गई और एक भक्ति जो हृदय से अंदर बाहर निकलती है। एक बनावटी है, एक स्वतः प्राकट्य है। स्वतः प्राकट्य में तो पागल हो जाएगा व्यक्ति, वो नहीं देखेगा मेरा कपड़ा कहाँ जा रहा है, मेरा नियम मर्यादा मान सब भंग हो जाते हैं। और बनावटी भक्ति में अभी दुपट्टा अगर सरक गया तो उसका ख्याल होगा कि दुपट्टा सरके, पहले इसको ठीक कर। वो ठेठ जो ब्रज है और जो ठेठ ब्रजवासी हैं, वो अगर गुरु बन जाए तो ठाकुर जी दूर नहीं है, निश्चित पास है, जरूर मिलेंगे, पक्की बात है। और एक बात आपको बताऊं, ये माता जी जो आपके साथ बैठी हुई है ना, बड़ी कृपा, ऐसे ऐसे ब्रजवासियों से मिलाऊंगा जो हिला देंगे आपको अंदर से। और ज्ञान
उनका ज्ञान अगर आप देख लो ना, तो महाराज ये बोलो कि को बड़े बड़े वेद ज्ञानी जो हैं, वो वेद ज्ञानी, वो वेद पाठी भी इनके सामने कुछ नहीं है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज मूर्धन्य विद्वान थे, अनन्य भक्त थे ठाकुर जी के। 2 मिनट सुने ध्यान से। अनन्य भक्त जिसको कहते हैं। और एक दिन वो ब्रिज में कहीं से जा रहे थे, खेतों में होके। और कैसे जाते थे वो पता है आपको? राजा थे, राजा। 4 कहार उनकी डोली पकड़ के लेके जाते थे। आगे आगे 2 सेवक चलते थे। ज्ञानी थे, और ज्ञानी पुरुष तो हर युग में पूजा जाता है। ज्ञान की पूजा हर युग में होती है। तो सेवा करने वाले 4 व्यक्ति कहार जो हैं, उनको पालकी को कांधे पे रख के लेके जा रहे हैं। और खेत में जब जा रहे हैं, पहले तो खेतों में से रास्ते होते थे, तो अपनी पगडंडी को एक ब्रजवासी छील रहा था। जो खेत की मेड़ होती है ना, उस पर इधर उधर घास आ गई थी, तो उसे छील रहा था बैठ के ब्रजवासी। तो वो सेवक जो थे, जो चल रहे थे आगे, वो उस ब्रजवासी से बोले, अरे बाबा हटो यहां से, रास्ता छोड़ो। बोले जी काय को छोड़े? ब्रजवासी तो थोड़े कड़क के और बात करें। बोले क्यों छोड़े, क्या है गयो? बोले तुम्हें दिख नहीं रहे, हमारे वल्लभाचार्य जी की सवारी जा रही है। बोले कौन है वल्लभाचार्य? हम ना जाने का वल्लभाचार्य है। बोले अरे वो तो ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। तो ब्रजवासी बोलो जी अनन्य का होए? अगर तुम्हारे वल्लभाचार्य जी अनन्य भगत है ना, तो हम फनन्य भगत हैं। तो वल्लभाचार्य जी उसमें से कूद पड़े नीचे डोली में से, और जाके ब्रजवासी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया मैंने इतना ज्ञान अर्जन करो, बड़े बड़े विद्वानन के आगे मैंने शास्त्रार्थ करो, लेकिन वो ये बता दे भैया कहीं फनन्य का हो। बोले जी आप ये बता दो कहीं अनन्य का हो, हम ये बता देंगे फनन्य का हो। बोले अनन्य तो ये हो जो अपने मन को, अपनी इंद्रिय बुद्धि सबको एक भाव में लाए दे, जो केवल ठाकुर जी के चरणन में अर्पित कर दे, जब एक ही भाव हो, वो अनन्य है। बोले जी फनन्य वो होए जाको मन बुद्धि इंद्रिय भाव ताव सब चीज फंस जाए ठाकुर जी के चरणन में, बोले वो फनन्य होए। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने ब्रजवासी के पैर पकड़ लिए, बोले भैया या तो वे ब्रज गोपी धन्य ही जिनने बृहस्पति के शिष्य उद्धव को भी अपना शिष्य बनाए लियो, और या आप ब्रजवासी धन्य हो जो ठाकुर आपके आगे पीछे घूमे। तो ब्रज का तो वास्तविक दर्शन आपको कोई ब्रजवासी, और वो भी ठेठ ब्रजवासी करा सकता है। कभी बरसाना जाओ, कभी गोवर्धन, कभी वृंदावन, तो जो छोटे छोटे गांव पड़े ना, वहां रुको, वहां माता बहन उनसे बात करो, वहां कोई ताऊ वगैरह बैठे हो तो उनसे बात करो, ठाकुर जी की चर्चा करो, उनसे पूछो बाबा किशोरी कौन है, राधा रानी कौन है, तो वहां से एक ही जवाब मिलेगा। ये भाव पैदा करना बड़ी मुश्किल बात है, और यह भाव है हम अपने लेके पैदा हुए जन्म के संग। ये किशोरी जी हमारी बेटी हैं, राधा रानी हमारी बेटी हैं, इस भाव को पैदा करना बहुत मुश्किल बात है। ठाकुर जी को ठाकुर जी मान के पूजना तो बड़ा आसान है, क्योंकि अगर बेटी हैं तो बेटी की तरह डांटोगे भी, बेटी हैं तो बेटी की तरह कभी है सके फटकार भी दो। तो ऐसो भाव कहाँ से आवेगो ठाकुर जी किशोरी जी को फटकार वे वाला, वो भाव तो पैदा
ना करो जा सके। लेकिन ये ब्रजवासी तो लेके पैदा होगा भाव। हमारे बरसाने में कहें जी, देखो जाको ब्याह है जाए बाकी राधा रानी बेटी है जाए, जाकी शादी है जाए बाकी राधा रानी बेटी है जाए, और जो कुआरे लड़का है ना उनकी राधा रानी बहन है, और जो छोटे छोटे बच्चा है उनकी राधा रानी बुआ है। ये भाव वो लेके पैदा हो, भाव पैदा थोड़ी करे जाए। अब यह भाव है जो लेके पैदा भयो है अपने मन में, तो ठाकुर जी से तो मिला भी वही सके और कोई ना मिला सके। बड़े बड़े वेद ज्ञानी निकल गए यहाँ से, वो न काऊ न पारो ना पायो ठाकुर जी। ठाकुर जी को पार पावो कोई ऐसे ही थोड़ा ही है। और ये ज्ञान यज्ञ तो है नहीं, यहां वैराग्य की भी कोई जगह नहीं है। ना ज्ञान है ना वैराग्य है, यहाँ केवल एकमात्र भक्ति है ठाकुर जी। यहाँ एकमात्र प्रेम है किशोरी जी को। और इसी प्रेम की चर्चा हम सब करेंगे। बाकी के 4 दिन केवल मात्र राधा रानी और कृष्ण भगवान के प्रेम की चर्चा करेंगे। और अब दीदी तो आई नहीं है, आज विलम्ब उनको आ नहीं पाई, तो थोड़ा सा संकीर्तन हम करेंगे। करुणामयी कृपामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। कृपामयी मेरी दयामयी राधे। मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा रात को सोने से पहले ये जरूर बोल बोल के सोकर, चाहे माला नहीं हो मत कर, हे करुणामयी कृपा करो, हे दयामयी दया करो, और हे कृपामयी कृपा करो। ये 3 मेरी श्यामा मेरी राधे, और अभिलाषा क्या हो व्यक्ति के जीवन की? मोर जो बनाओ, हे किशोरी जी, मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री गहवर को। और जो बनाओ तो बनाओ गहवर को। जो बनाओ तो बनाओ श्री गहवर को। मोरी जो बनाओ तो बनाओ श्री गहवर को। नाच नाच कूक कूक तुम्ही को रे जाओ। नाच नाच कूद कूद तुम और जाओ। बंदर बंदर बनाओ तो बनाओ श्री निधवन को। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री निधिवन को। खुद भाग वृक्ष जोड़ो कूद कूद भाद वृक्ष जोड़ा जो दिखाओ। हे राधे, बड़ी सुंदर बात इस पद में कही है कि भिखारी जो बनाओ मेरी श्यामा, मोहे भिखारी भिखारी जो बनाओ। अगर भिखारी भी बनाना है तो ब्रज की गलियों का
भगतन सो मांग मांग खाऊंगा। टूप हरि भगतन सो टूप हरि भगतन सो मांग मांग। अंत में तो सारी कीमत कह रहे हैं कि रंगी को करो चीर और करो कालिंदी तीर। अगर कपड़े का टुकड़ा भी बना दो ना तो वह कालिंदी